नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप में। यह वह जगह है जहां हम आपके जीवन को रोशनी देने वाले विचार, प्रेरणादायक कहानियां और शक्तिशाली ज्ञान लेकर आते हैं। हमारा मकसद है कि आपकी सोच को नया आयाम मिले, आपके सपनों को उड़ान मिले और आपकी जिंदगी सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर जाए। तो चलिए, जलाते हैं ज्ञान का दीप और बढ़ते हैं एक उज्जवल भविष्य की ओर। मुझे शायद यह बात तुमसे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखो, नॉलेज ही पावर है और पावर के साथ आती है मैनिपुलेशन की ताकत। कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को देखने से बचें। आज हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी के 20 ऐसे माइंड ट्रिक्स जो तुम्हें कंट्रोल, पर्सुएशन और मैनिपुलेशन में मास्टर बना सकते हैं। अगर इन्हें समझदारी और सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करेंगे, बल्कि तुम्हारी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी मीटिंग या ग्रुप गैदरिंग में तुम्हें लगता है कि कोई इंसान तुम पर गुस्सा निकाल सकता है, तो एक बहुत ही शातिर और स्मार्ट तरीका है, उसके बगल में बैठ जाओ। दूर बैठकर किसी पर गुस्सा निकालना आसान होता है, लेकिन पास बैठा इंसान मानसिक रूप से एक व्यक्तिगत जोन में आ जाता है। पहली बात, सामने वाले को अपनी बॉडी घुमानी पड़ेगी। दूसरी, पास बैठने से एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। और तीसरी, तुम भीड़ में छिप नहीं सकते। ये प्रॉक्सिमिटी कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व कर देती है। क्या कभी कोई गाना दिमाग में अटक गया है, जिसका कोई सिर पैर नहीं, बस रिपीट होता रहता है? इससे छुटकारा पाने का डार्क साइकोलॉजिकल तरीका है, उस गाने का अंत सोचो। क्यों? क्योंकि जाइगनिक इफेक्ट कहता है कि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को बार बार दोहराता है, लेकिन अगर गाना पूरा हो गया तो दिमाग उसे कंप्लीट मानकर छोड़ देगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारी बात से सहमत हो जाए, तो जब भी बात कर रहे हो, सिर हिलाते हुए बोलो। ये सटल बॉडी लैंग्वेज सामने वाले के दिमाग को सबकॉन्शियसली सिग्नल देती है कि जो कहा जा रहा है वह सही है, और इंसान भी मिरर इफेक्ट के चलते सिर हिलाने लगता है, मतलब सहमत होने लगता है। अगर तुम्हें किसी से रॉक पेपर सीजर्स खेलना है और जीतना है, तो खेल शुरू करने से ठीक पहले उसे कोई सवाल पूछो। जैसे ही वह जवाब देने लगे, तुरंत गेम शुरू कर दो। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक सवाल के बाद इंसान का दिमाग रिफ्लेक्स में सीजर्स चुनता है। अब बस तुम रॉक बनो और जीत लो। अगर तुम्हें अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली बनाना है, तो कहो, यह सलाह मेरे पापा ने दी थी। फादर फिगर्स की बात को समाज में अंडरस्टूड रिस्पेक्ट दी जाती है, भले ही वह सलाह किसी किताब से ली गई हो, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोग फिर भी उस पर भरोसा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता, तो उससे छोटी सी मदद मांगो, जैसे पेन दे दो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इतनी छोटी रिक्वेस्ट को मना करना मुश्किल होता है, और जैसे ही वह हाँ कह देगा, तो उसका दिमाग ये मानने लगेगा कि शायद तुम इतने बुरे नहीं हो। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हें लगातार घूर रहा है? पता लगाने के लिए बस जोर से जमाई लो और देखो कौन और जमाई लेता है। यॉर्निंग इज कंटेजियस। तो अगर वह इंसान भी जमाई लेता है, तो पक्का है वो तुम्हें देख रहा था। अगर किसी को डेट पर ले जा रहे हो, तो ऐसी एक्टिविटी चुनो जिसमें थोड़ा थ्रिल हो, जैसे अम्यूजमेंट पार्क, हॉरर मूवी या एडवेंचर राइड। इससे दिमाग में एड्रेनालिन रिलीज होता है, जो रोमांटिक अट्रैक्शन को कंफ्यूज कर देता है, और उसे लगता है कि वह तुम्हें पसंद करने लगी है। अगर तुम किसी को याद रहना चाहते हो, तो शुरुआत और अंत को जबरदस्त बनाओ, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा याद स्टार्ट और एंड होता है। बीच का हिस्सा अक्सर फेड हो जाता है। चाहे इंटरव्यू हो या डेट, पहला और आखिरी इंप्रेशन काफी होता है। अगर तुम किसी से पैसे, फेवर या कंसेशन मांगना चाहते हो, तो शुरू में बहुत ज्यादा अमाउंट मांगो। वो मना करेगा और तभी तुम अपना सच वाला अमाउंट बताओ। अब उसे गिल्ट फील होगा कि पहले ना कहा और अब वो हाँ कह देगा। इसे कहते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। जब कोई दोस्त कुछ कहे, तो उसकी बात को पैराफ्रेज करके दोहराओ। उदाहरण, वो कहे, आज ऑफिस बहुत बोरिंग था। तुम बोलो, तो ऑफिस में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ? उसे लगेगा कि तुम उसकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो।
अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से जल्दी ट्रस्ट बनाना चाहते हो तो सिर्फ शब्दों से नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बातचीत शुरू करो। इस तकनीक को कहते हैं मिररिंग, जहां आप सामने वाले की पोस्चर, हाथों की हरकतें, बैठने का तरीका, यहां तक कि फेशियल एक्सप्रेशन को सटल तरीके से कॉपी करते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, वरना सामने वाला अजीब महसूस करेगा। मिररिंग का काम है सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये महसूस कराना कि हम दोनों एक जैसे हैं। जब सामने वाला आपको अपना जैसा मानेगा, तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बातें और आपकी प्रेजेंस ज्यादा स्वीकार की जाएगी। ये ट्रस्ट बिल्डिंग में सबसे पावरफुल नॉन वर्बल ट्रिक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं सीखने के लिए सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम किसी और को कुछ सिखाते हैं, तब हमारा खुद का दिमाग उस चीज को सबसे अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है। इसे फाइनमैन टेक्निक कहा जाता है, जहां आप किसी कॉन्सेप्ट को खुद समझकर उसे इस तरह एक्सप्लेन करो जैसे सामने वाला बच्चा हो। इससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी आती है, गैप्स का पता चलता है, और जो आपने सीखा है वह लंबे समय तक याद रहता है। डार्क साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी परसीव टेक्निक को पढ़ा, तो उसे तुरंत किसी दोस्त को एक्सप्लेन करो। इससे न सिर्फ आपका कंट्रोल बढ़ेगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी स्काई रॉकेट करेगा। पहली मुलाकात का पहला असर बहुत गहरा होता है और उसमें हैंडशेक क्रिटिकल रोल निभाता है। अगर आप किसी से हाथ मिलाते समय आपके हाथ ठंडे हैं, तो सामने वाला आपको इमोशनली डिस्टेंट या सोशली ऑकवर्ड समझ सकता है। लेकिन अगर हाथ गर्म है, तो वह एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भेजता है कि आप अप्रोचेबल, कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली हो। स्टडीज में पाया गया है कि वार्म टच इंसान के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो ट्रस्ट हार्मोन है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू, डेट या सोशल सेटिंग में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके हाथ गर्म हो। हाथ मल लो, गर्म चीज पकड़ो या लाइटली रब करो। ये छोटी सी ट्रिक आपकी फर्स्ट इंप्रेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। आई कांटेक्ट बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, लेकिन ये पावरफुल होता है, खासकर जब आप बात कर रहे हो। तो इसका हल क्या है? सामने वाले की आंखों के रंग को ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप उसके आई कलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, आप नेचुरली उसकी आंखों में देर तक देख रहे होते हो, बिना डर या डिस्कम्फर्ट के। इससे आपका कम्युनिकेशन ज्यादा डीप और इंगेजिंग होता है, और सामने वाला आपके बारे में सोचता है ये इंसान जेन्युइनली कनेक्टेड है। प्रो टिप, आई कांटेक्ट करते समय हल्की मुस्कान जोड़ दो। इससे वार्मथ, ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है। कभी सोचा है कि ग्रुप में सबसे मजबूत इमोशनल कनेक्शन किसके बीच है? इसका आसान तरीका है, ध्यान दो कि जब सब लोग हंसते हैं तो कौन किसकी तरफ देखता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जब इंसान खुलकर हंसता है, वो उस व्यक्ति की तरफ देखता है जिससे वह सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो अगली बार अपने दोस्तों के बीच ऑब्जर्व करो कौन किस जोक पर किसको देखकर हंस रहा है। ये न केवल इमोशनल बॉन्ड्स को रिवील करता है, बल्कि हिडन रिलेशनशिप्स या सोशल हायरार्की को भी दिखा सकता है। ये ट्रिक वर्क प्लेसेस, फ्रेंड सर्कल्स या यहाँ तक कि सोशल गैदरिंग्स में भी काम आती है। कभी कभी साइलेंस सबसे लाउड वेपन होता है। अगर कोई इंसान अधूरी बात बता रहा हो या कुछ छुपा रहा हो, तो उसकी आंखों में देखकर चुप रहो। साइलेंस प्लस पर्पसफुल आई कांटेक्ट शायद साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। ये डिस्कम्फर्ट उसके अंदर इतनी टेंशन पैदा करता है कि वह खुद ब खुद सारी जानकारी स्पिल कर देता है। इसका उपयोग इंटेरोगेशन रूम से लेकर दोस्ती के रिश्तों तक होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्रिक तब काम करती है जब साइलेंस ऑनवर्ड नहीं बल्कि इंटेंशनल हो। मतलब आपकी आंखें कहें मैं सुन रहा हूं, बोलो। जब भी कोई इंटेंस आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो उसमें खाना बीच में लाओ। एक बार एनवाईसी सबवे में दो लोग लड़ रहे थे। एक तीसरा बंदा पिज्जा खाते हुए बीच में आ गया। वो न चिल्लाया न समझाया, सिर्फ पिज्जा खाता रहा और लड़ाई रुक गई। उसे नाम मिला स्नैक मैन। ईटिंग क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ कामनेस एंड फेमिलियरिटी। जब कोई इंसान खा रहा होता है, वह खुद को सेफ जोन में महसूस करता है, और ये इमोशन आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। तो अगर कभी कोई हीटेड सिचुएशन हो, कुछ खा लो या दूसरों को कुछ ऑफर कर दो, कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व हो जाएगा बिना कुछ कहे। अगर आप किसी भीड़ में हो और आपको रास्ता चाहिए,
तो एक ही काम करो, जहां जाना है बस वहां नजरें टिकाए रखो। मत देखो सामने वाला हटेगा या नहीं, मत देखो फोन में, मत देखो दोस्तों को, सिर्फ अपने टारगेट की दिशा में लगातार देखो। साइकोलॉजिकली लोग आपकी आंखों की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि आप सीधा किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो वो खुद ब खुद रास्ता बना देंगे। ये ट्रिक एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, फेस्टिवल्स, हर क्राउडेड जगह में काम करती है और साथ ही आपको अल्फा वाइब भी देती है। इस ट्रिक में आप किसी के सबकॉन्शियस में घुसते हो, वो भी बिना उन्हें पता चले। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ध्यान दो वो कौन सा वर्ड बार बार यूज करता है। जैसे मान लो कोई बार बार कहता है एक्चुअली या यू नो। अब हर बार जब वह यह शब्द कहे आप उसे सटल रिवॉर्ड दो, जैसे हल्की सी मुस्कान, सिर हिलाना या थोड़ी अटेंशन देना। ये रिवॉर्ड उस इंसान को सिग्नल देता है कि ये वर्ड अच्छा है और वो उसे और ज्यादा यूज करने लगता है। अब सोचो, अगर आप किसी पॉजिटिव या डिजायर्ड वर्ड पर यह ट्रिक लगाओ, जैसे ग्रोथ या ट्रस्ट, तो वो इंसान उस आइडिया से खुद को अनकॉन्शियसली जोड़ने लगेगा। ये है मैनिपुलेशन का सबसे रिफाइंड लेवल, जहां आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो बिना बोले, बिना एक्सप्लेन किए। ये थे डार्क साइकोलॉजी के 20 ट्रिक्स। लेकिन याद रखो, असली जीत तभी आती है जब आप इन सब को एथिकल, पॉजिटिव और अवेयर होकर इस्तेमाल करो। दोस्तों, ये था आज का ज्ञानदीप का सफर। आशा करता हूं कि आज की बातें आपके दिल और दिमाग में नई रोशनी भर गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर बार जब नया दीपक जलाया जाए उसकी रोशनी सबसे पहले आपके जीवन तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक सफर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम। और यह है ज्ञानदीप।